नो ट्रेस वेब सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो शुरुआत होती है जहाँ पर पास्ट में हमें इंस्पेक्टर आयरीन दिखाई जाती है, जो एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए एक ग्राउंड तक पहुँचती है। मगर वहाँ पर वो नोटिस करती है कि एक लड़की उस मैदान के अंदर घुसकर एक टीम से लड़ना शुरू कर देती है और वो वहाँ पर रखा एक स्पीकर लेकर भागना शुरू कर देती है। और ये लड़की और कोई नहीं डेसी होती है। तो स्पीकर लेकर भागता हुआ देख आयरीन भी डेसी का पीछा करना शुरू कर देती है और वो कुछ ही टाइम बाद डेसी को पकड़ लेती है। मगर अब डेसी आयरीन को समझाती है कि ये स्पीकर उसी का है और इन लोगों ने उसका ये स्पीकर चोरी किया। तो ये बात आयरीन मान लेती है और वो वापस डेसी को उसका स्पीकर दे देती है। मगर अब तक ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद डेसी आयरीन को किस कर देती है। और यही वो पहली मुलाकात थी जब इंस्पेक्टर आयरीन और डेसी एक दूसरे से पहली बार मिली। अब दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ इस समय डेसी के भागने के कारण वो रसियन डेसी के ऊपर गोली चला देता है, जिसके लगने के बाद डेसी जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इस गोली से डेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बैग के अंदर पैसों के साथ साथ गोल्ड बिस्किट्स भी हैं, जिस कारण से वो गोली उस गोल्ड के ऊपर लगी और डेसी को कुछ नहीं हुआ। मगर अब ये सब देखकर उनका वो लैंडलॉर्ड एकदम बौखला जाता है और वो उन रसियन पर पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर काटी और डेसी वहाँ से उस बैग को लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर आयरीन उस औरत की मौत को इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है कि उसके हाथ एक सीसीटीवी वीडियो लगती है, जिसमें वो डेसी को एक कार से भागता हुआ देख लेती है। मगर आयरीन ये बात अपने साथी पुलिस ऑफिसर को नहीं बताती है, क्योंकि आयरीन डेसी को पहले से ही जानती है। दूसरी तरफ काटी और डेसी जब उस बैग का सारा पैसा और सोना निकाल कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा पैसा है और साथ में 4 सोने के बिस्किट्स हैं। मगर उसी टाइम डेसी के पास इंस्पेक्टर आयरीन का कॉल आता है, लेकिन काटी उसे समझाती है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसको शक होता है कि कहीं वो इसी वजह से उसके पास कॉल नहीं कर रही, तो वो उसे कॉल उठाने से मना कर दे, जिस कारण से डेसी आयरीन का कॉल काट देती है। अब कॉल ना उठाने के कारण आयरीन सीधा डेसी के घर पहुंचती है, जहां वो डेसी के भाई से मिलकर उसके बारे में पूछती है, क्योंकि डेसी की फैमिली भी आयरीन और डेसी के बारे में पहले से ही जानती कि ये दोनों पहले रिलेशन में थे। लेकिन उसका भाई आयरीन को बताता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कि वो इस समय कहाँ है। यहाँ डेसी काटी को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड आयरीन को फोन करे तो शायद वो इनकी हेल्प कर सकती है। मगर काटी उसे करने से सीधा मना कर देती है, क्योंकि अगर वो फंसे तो वो लंबा जाएंगे। मगर अब वो दोनों दोबारा से सोचते हैं कि क्या पता अभी भी उनका वो लैंडलॉर्ड जिंदा हो, तो उनको जाकर ये बैग उन लोगों को सौंप देना चाहिए और अपने लैंडलॉर्ड को बचा लेना चाहिए। तो वो दोनों ऐसा ही करती हैं और वो एक गाड़ी से उस बैग को लेकर दोबारा से उस गोडाउन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उन दोनों को उन रसियन ने बुलाया था। डेसी उस बैग को लेकर अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ काती उस गोडाउन के बाहर ही खड़े होकर वहाँ नजर रखती है। मगर काती देखती है कि अंदर कोई भी नहीं है। मगर कुछ ही टाइम बाद बाहर काटी नोटिस करती है कि एक बूढ़ा आदमी उस गोडाउन के अंदर जा रहा है, जिसे रोकने के लिए काती काफी कोशिश करती है। मगर वो बूढ़ा आदमी नहीं रुकता है और वो गोडाउन के अंदर घुस जाता है, जिसकी आवाज सुनकर डेसी और अंदर चली जाती है। और जब वो वहाँ रखी एक अलमारी खोलती है तो वो देखती है कि उनका लैंडलॉर्ड उन रसियन ने मार कर इस अलमारी के अंदर रख दिया, जिससे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और उसकी आवाज निकल जाती है। और जब वो बूढ़ा आदमी वो आवाज सुन लेता तो वो समझ जाता है कि अंदर कोई और भी है। अब वो बूढ़ा आदमी काती और डेसी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और अब वो उन दोनों को बताता है कि वो उन दोनों को पहले से ही जानता है, क्योंकि वो दोनों रसियन लड़के उसी के लिए काम करते हैं और ये आदमी उनका बॉस। तो अब काती और डेसी उसे बोलते हैं वो चुपचाप इस बैग को यहाँ पर दे के जा रही है और उनका इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वो रसियन उन दोनों को बोलता है कि वो उन दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा, जिसे सुनकर तुरंत ही डेसी उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर वहाँ से बाहर भाग लेते। मगर अब वो बूढ़ा आदमी अपने बाहर ही खड़े काफी सारे बच्चों को, जो उम्र में काफी छोटे होते हैं, उन्हें ऑर्डर दे देता है इन लड़कियों को पकड़ने, जिस कारण से डेसी और काटी अपने उस पैसे से भरे बैग उस कार के अंदर ही छुपाकर, जो उस गोडाउन के बाहर खड़ी, वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते। और अब ये दोनों अपनी जान बचाते हुए भागते भागते एक कंटेनर के अंदर जाकर छुप जाती है, जिस कारण से वो लड़के इसे ढूंढ नहीं पाते और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। मगर जिस टाइम वो दोनों उस कंटेनर से निकल रही होती है, तभी उस कंटेनर को लॉक कर दिया जाता है और उस कंटेनर को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इसी की दूसरी तरफ हम लोग अब उस औरत के भाई को देखते हैं जिसकी मौत हुई है, जिसका नाम एडवर्ड है, जो अब अपनी बहन के हस्बैंड मतलब नेस्टर से मिलता है। और एडवर्ड को देखकर साफ लगता है कि ये एक काफी वीक किस्म का आदमी है और साथ में ये बेवकूफ भी है। मगर इतने बड़े खानदान का लड़का होने के कारण इसे इस कंपनी के अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दिया गया है। मगर अब इसकी बहन की मौत होने के कारण सब कुछ उथल पुथल हो गया है, जो अपनी मरी हुई बहन के पति नेस्टर से मिलकर उससे सीधा ही वसीयत की बात कर देता है, जिसे सुनकर नेस्टर काफी गुस्सा होता है और वो उसे डांटते हुए बोलता है कि ये बात करने का भी सही समय नहीं है। एडवर्ड भी अपनी गलती मानकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ उस कंटेनर में लॉक डेसी और काटी को पता चलता है कि ये कंटेनर सीधा चाइना जा रहा है, जिसे देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और डेसी और काटी
जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसका हस्बैंड उसकी एक भी कॉल पिक नहीं करता। मगर उसी टाइम उस कंटेनर के ड्राइवर को पता चल जाता है कि कंटेनर के अंदर कोई है, तो वो पुलिस के साथ काटी और डेसी को गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी तरफ अब नेस्टर जाकर अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलता है। इसका मतलब नेस्टर अपनी वाइफ से चीट कर रहा था और उसका बाहर एक लड़की से पहले ही अफेयर चल रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि नेस्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बिजनेस करता है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें उसकी एक गर्लफ्रेंड उसकी काफी ज्यादा मदद करती है। दूसरी तरफ काटी और डेसी को जब उस कंटेनर से निकाला जाता है तो अब उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर उन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो काटी की सच्चाई सबको पता चल जाएगी कि ये एक यहाँ पर इमिग्रेंट है और उसे दोबारा से पोर्ट कर दिया जाएगा। तो ना चाहते हुए भी अब हेल्प के लिए डेसी को अपनी इंस्पेक्टर गर्लफ्रेंड आयरीन को कॉल करना पड़ता है, जिसके कुछ ही देर बाद आयरीन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उनको वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है। मगर बाहर आते ही आयरीन उन दोनों से पूछती है कि असलियत में क्या चल रहा है और तुम दोनों क्या कर कर यहाँ वहाँ भाग रही हो, क्योंकि जिस औरत की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है उसमें मिले सभी सबूत तुम दोनों के ही खिलाफ हैं। तो अब डेसी अब काटी आयरीन को सारी बात बताती है और वो उसे उस बैग के बारे में भी बताती है कि उन लोगों को किस तरह से फंसाने की कोशिश करी गई, जिसके बाद वो उस बैग को लेने के लिए दोबारा से आयरीन के साथ उस गोडाउन तक निकल जाते हैं, जिसके बाहर उन लोगों ने उस कार के अंदर उस बैग को छुपा दिया। मगर जैसे ही वो उस गोडाउन के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर वो कार है ही नहीं और उनकी ये हरकत देखकर आयरीन उन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगा देती है, क्योंकि उसे उन पर शक होता है। और ये एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।